देर आर सो मेनी शेप्स इन आवर सराउंडिंग और उन्हीं सब में से एक है हमारा ट्रायंगल। और ट्रायंगल क्यों स्पेशल होता है? बिकॉज दिस इज अ सिंपलेस्ट पॉलीगन। सारे इस पॉलीगन में सबसे सिंपल ये होता है ट्रायंगल। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंगल एंड देयर साइड? और अगर वही ट्रायंगल किसी सर्कल के अंदर चला जाए तो और तीन एग्जैक्ट पॉइंट को टच करे तो ऐसे में क्या कहते हैं, या फिर इसका जो सेंटर है उसे क्या कहते हैं? और इन्हीं सब के बारे में आज समझेंगे हम इस वीडियो में। Hey everyone, I am Nutan and I am going to explain you triangles in a different way. Different way मतलब क्या कि ये ट्रायंगल तो है बट आज हम लोग कुछ नई बातें सीखते हैं इसके बारे में, कुछ पुरानी बातों के साथ। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ आपने देखा कि दो ट्रायंगल है। कौन कौन से दो ट्रायंगल है? एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल एलएमएन। अब एलएमएन में भी एक यहाँ कॉमन पॉइंट है हमारा, ठीक है, और एबीसी में भी एक कॉमन पॉइंट है हमारा, है ना? तो यहाँ देखो, ये जो साइड है ये कहलाता है मीडियन। ये जो हमारे पास है ए आर, है ना, बी क्यू एंड सी पी, ऑल क्या है? मीडियंस है। ये क्या है? ये मीडियंस। मीडियंस क्या करते हैं? ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट में उसके बेस को डिवाइड करते हैं, है ना? जो भी बेस है उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और ये जो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। क्या कहलाएगा? सेंट्रोइड। ओके ना? अब देखो, ये जो ट्रायंगल है उसमें आप देख रहे हो कि ये 90 डिग्री बन रहा है। ईच बेस पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री। और अब जो ये 90 डिग्री बन रहा है तो इस पार्ट को क्या कहेंगे? ये जो हमारे पास तीन है, एक है एल आई, एक हो गया एन जी, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, है ना, और एक है हमारे पास एम एच। ये तीनों एल्टीट्यूड कहलाएंगे। क्यों एल्टीट्यूड? यही तो हाइट होता है जिसको हम यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फाइंड आउट करने में, है ना? ये कहलाते हैं हमारे एल्टीट्यूड। ओके ना? अब एल्टीट्यूड क्या हुआ? परपेंडिकुलर ऑन द लाइन। ये जरूरी नहीं है कि इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, एंड मे बी पॉसिबल, जैसे मान लो हमारा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है ना? तो ये ऐसी ही कुछ नई नई बातें हम लोग सीखेंगे इसमें। अब देखो, ये एल्टीट्यूड और ये जिस पॉइंट पर मीट करता है, पता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर, है ना? तो ये पॉइंट क्या कहलाया हमारा? ऑर्थो सेंटर। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से आपने क्या देखा? ट्रायंगल क्या होता है, उसके मीडियन क्या होते हैं, उसके ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं, और सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं। अब जो हमारे पास दो सर्कल हैं वो ऐसे सर्कल हैं, एक ट्रायंगल के अंदर है और एक ट्रायंगल के बाहर। राइट? कैन यू सी दिस? अब देखो, यहाँ क्या होगा कि इस सर्कल में जो सेंटर होगा वो ऑल द रेडियस जो है उससे जा रहे हैं और साइड को टच कर रहे हैं, और इस सर्कल में जो सेंटर है वो वर्टेक्स को टच कर रहा है, रेडियस, है ना? सेंटर से जो रेडियस जा रहा है वो किसको टच कर रहा है? वर्टेक्स को। और यही डिफरेंस होता है सर्कम सर्कल में और इन सर्कल में। तो ये जो हमारा सर्कल है ये कहलाएगा सर्कम सर्कल, है ना? ये क्या कहलाएगा? सर्कम सर्कल। ओके, और ये क्या कहलाएगा? इन सर्कल। ओके, ये कहलाएगा इन सर्कल। अब देखो, यहाँ ये हो गया इन सर्कल और सर्कम सर्कल, दोनों में क्या डिफरेंस देखा हमने? और ऐसे सेंटर को क्या कहते हैं? इन सेंटर। ये जो सेंटर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? इन सेंटर। क्लियर है? अब देखो, ऐसे में हम लोगों ने क्या देखा कि सर्कम सर्कल कैसे बनेगा और
इन सर्कल कैसे बनेगा। इसके साथ साथ हम जो और देखेंगे ट्रायंगल के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप सबको अभी पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी को देखने के लिए क्या जरूरत है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है, दो ट्रायंगल को किसी भी एंगल से आप अगर रोटेट कर देते हो तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर मान लो ये हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर, है ना, इसको थोड़ा और इक्वल बना लेते हैं, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी मीन्स इक्वल, ओके ना, कॉन्ग्रुएंसी मीन्स इक्वल। और ये है हमारा ए बी सी। कॉन्ग्रुएंसी ऐसा भी हो सकता है, पहला होता है एस ए एस। अगर ये कॉन्ग्रुएंसी है एस ए एस तो क्या होगा, एक साइड और ये साइड इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि पी क्यू कैन बी इक्वल टू ए बी, ओके। और जो इनके बीच का एंगल है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, है ना। और थर्ड पॉइंट, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। अगर ये 3 पॉइंट गिवन है या आपने प्रूफ किया तो ये जो आपका ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। यहां भी ट्रायंगल लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी 3 पॉइंट से इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और आफ्टर प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंसी यू कैन राइट कि इसके सारे जो एंगल होंगे कोरस्पॉन्डिंग वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, जो साइड होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। और क्या क्या टाइप हो सकता है कॉन्ग्रुएंसी का अदर देन एसएएस, है ना। और जो टाइप्स हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, पहला तो हो गया आपका एसएएस, क्लियर। दूसरा क्या हो जाता है, एएसए। एएसए मतलब क्या, कि जब दो एंगल, जैसे मान लो ये दो आपका ट्रायंगल है ना, ये एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और बीच का एक साइड, क्लियर, ये एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग बाय एएसए। थर्ड क्या आपका, थर्ड होता है एएस, है ना। थर्ड क्या हो गया, अभी तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि दो एंगल ए और इसके कोरस्पॉन्डिंग का साइड, है ना। अगर मान लो इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, तो दो एंगल और एक तीसरा ये साइड, तो वो क्या हो जाएगा, बाय एएस कॉन्ग्रुएंसी दे आर कॉन्ग्रुएंट। नंबर 4 में क्या आता है, एसएसएस। अगर तीनों साइड इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंस। कैसे, किस कॉन्ग्रुएंसी से, बाय एसएसएस। दो ट्रायंगल गिवन है और इसके जो साइड है ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, मान लो इसको हम लोग ले लेते हैं पी क्यू आर, ओके, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड थर्ड ए सी इज इक्वल टू पी आर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी। एंड फोर्थ में क्या है आपका, ये तो हो गया फोर्थ। फिफ्थ में, ठीक है, फिफ्थ कॉन्ग्रुएंसी एक होता है आरएचएस। आरएचएस मतलब क्या, यहां देखो, आर से राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेन्यूस एंड एस फॉर साइड। तो अगर दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ना, दो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। वेट, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना के दिखाती हूँ, ओके। सॉरी, यहाँ देखो, ये एक ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एक ट्रायंगल हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, दिस इज पी क्यू आर। एक एंगल तो 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल है, तो आर फॉर 90, ओके। देन एच फॉर दिस लॉन्गेस्ट साइड, hypotenuse is equal to, so AC
will be equal to PR and S for side, कोई भी एक साइड, either this side हो सकता है इसके इक्वल, नहीं तो परपेंडिकुलर इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंसी बाय RHS। क्लियर है। और एक बार अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो वो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल ट्रायंगल, है ना। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए देखते रहिए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।